और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। या उन्होंने राज्य मंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े फैसलों पर मंत्रियों के साथ विचार विमर्श हुआ। माना जा रहा है कि इस बैठक में लिए गए फैसलों का सीधा लाभ राज्य की जनता को मिलेगा। बता दें, इस दौरान हेमंत सोरेन के साथ मंत्री इरफान अंसारी भी मौजूद रहे। और मंत्री इरफान अंसारी ने एक्टर नसीरुद्दीन शाह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये वो हिंदुस्तान नहीं रहा जिसमें वो पैदा हुए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि ये नफरती माहौल लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। इस पर इरफान अंसारी ने कहा कि अब हमारा देश अंग्रेजों से भी खतरनाक हाथ में चला गया है। वहीं राहुल गांधी को संसद में बोलने के लिए ना देने जाने पर भी, रोके जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा देश जो है वो अब लगता है कि अंग्रेजों से भी खिलाफ खतरनाक लोगों के हाथ में चला गया। नसीरुद्दीन शाह जी एक कलाकार है। कलाकार का कोई जात नहीं होता है। बहुत उम्दा कलाकार है। त्रिदेव मूवी मैंने देखा था, मैं फैन हो गया उनका। सारे लोग देखते थे पहले वो। आज क्या हो रहा है? तो मैं इरफान अंसारी में बताना चाहता हूं, मैं अक्षय कुमार का सबसे बड़ा फैन हूं। मैं शाहरुख खान का फैन नहीं हूं, मैं सलमान खान का फैन नहीं हूं। मैं अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन का मैं फैन हूं। क्योंकि वो कलाकार हैं, उस कला का सम्मान करता हूं। अरे आप लोग क्या कर रहे हो यार? कहां ले जा रहे हो? नफरत पैदा कर रहे हैं क्या? युवा पीढ़ी क्या सीखेगी? आप तो डिवाइड कर रहे हो यार समाज को। आने वाले दिनों में अगर इस पर कंट्रोल अगर लगाओ नहीं लगा तो बहुत भयानक हो जाएगा। आप देखिएगा, उत्तराखंड में आपने देखा होगा, वहां ये होता है इंसानियत। आपने इनाम की करता हूं, मैं इनाम की भी घोषणा की। मैं दीपक को सल्यूट करता हूं जिसने बहिरुन दल के कार्यकर्ताओं को भगाया और ये कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, निकलो यहां से। यही आवश्यकता है इस देश को। रांची के डीपीएस स्कूल में एनुअल स्पोर्ट डे का आयोजन किया गया, उत्साह के साथ किया गया। और इस खास मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि खेल डिसिप्लिन, टीम वर्क और लीडरशिप सिखाता है। रंग बिरंगे मार्च पास्ट और शानदार खेल प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया। विधायक कल्पना सोरेन ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी जिंदगी का अहम हिस्सा है। And I think after that young champ, when he listened this, then athlete later on became a champion, and that became champion not because he didn't fail, he didn't lose any game, but because he never stopped learning. And today, all my dear students, the sports which you are going to face, I think this is going to be you are learning the moral value is that the determination, the sweat which you have given to this, it is your rise, this is not your fall. And while coming to this campus, I'm very much excited because I'm also a proud parent. And I'm a proud parent of my son. He is always making me proud, and along with that, I'm humbly and I'm so grateful like he is a part of your great institution. Thank you so much, ma'am. While coming to this magnificent ground, I noticed that's very interesting. Like whenever there is a race, all the players, they stand at the initial point. That initial point is a starting line.
लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र में आगामी 23 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। इसे लेकर समाहरणालय परिसर में स्वीप कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहाउपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने की। डीसी डॉक्टर ताराचंद ने बताया कि 23 वार्डों में लगभग 46 मतदान केंद्रों और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का मतदान होगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मतदान केंद्र जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। मौके पर मतदाता प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। आज के बाद हम लोग सभी वार्ड पर जाएंगे और मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य करेंगे। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड से एक खुशनुमा खबर सामने आई है। किस्को निवासी अनिशुर रहमान उर्फ बबलू ने अपने नाना नानी के इसाले सवाब के लिए 2.25 डिसमिल जमीन मस्जिद के नाम वक्फ कर नेक अमल अंजाम दिया। जमीन मूल रूप से अली उल्लाह अंसारी की थी, जिसे बदले में बबलू ने 3 डिसमिल जमीन दी। अंजुमन इस्लामिया किस्को ने अली उल्लाह अंसारी को मकान बनाने के लिए 3.50 लाख रुपए की मदद दी, जिसमें 20,000 रुपए फौरी सहायता शामिल है। मदरसा मिसबाह उल उलूम के तय इस नेक कदम के लिए अनिसुर रहमान और अली उल्लाह अंसारी की सराहना की गई। मौलाना ऐनुल हक ने दुआ करते हुए कहा कि वक्फ सदका जरिया है जिसका सवाब हमेशा चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात में हम लोगों ने इस बात की आवाज़ उठाई। हम लोग को मस्जिद की ज़रूरत थी, जो मस्जिद को तौसी किया जाए है ना, चौड़ी किया जाए। तो बहुत कोशिश में हम लोग सारे अंजुमन के लोग लगे हुए थे। तो शब बारात में हम लोगों ने ये आवाज़ लगाई, सबों ने लब्बैक कहा और उस दिन तो हल नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की ज़ात से हमें और सारे लोगों को उम्मीद थी कि कहीं से न कहीं कोई ज़मीन देगा और हम लोग को ज़मीन मस्जिद के लिए मिलेगी। हम लोग अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं थे, इसलिए कि अल्लाह ही ताला की दी हुई चीज़ है। अल्लाह ताला ने आज इस मसले को हल कर दिया और अल्लाह के घर के लिए हम लोग को ज़मीन मिल गई। और ये अनिसुर रहमान जो है उर्फ बबलू, उन्होंने मस्जिद के लिए ज़मीन दी। बहुत अच्छी बात है, जो ज़मीन दिया वो लोग अपने तरफ से अच्छा सर्व किया है और आइंदे भी ये बात पर पक्का रहेगी। ज़मीन कौन दिए हैं? ज़मीन अनिसुल दिया, अनिसुल को एवज में समीउल्लाह दिया, नहीं समीउल्लाह दिया ज़मीन को अलीउल्लाह, और उसके जगह में अनिसुल जो है उसके एवज में उसको ज़मीन दिया गया और 3,50,000 रुपया अलीउल्लाह को घर बनाने के लिए अंजुमन देगी, जिसका एडवांस आज 20,000 रुपया दिया गया। जामताड़ा में 14 फरवरी को जश्न मौलूद काबा और ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया। ये रूहानी महफिल पागडी सखेल्लाडी स्थित मदरसा निज़ामिया गरीब नवाज में नमाज इशा के बाद सजाई जाएगी। कार्यक्रम में देश भर के उलेमा, सूफी संत, नदखवा और इस्लामी विद्वान शिरकत करेंगे। मेहमान खास के तौर पर शहबाजिया खानकाह के पीरे तरीक़त मौजूद रहेंगे और नतिया कलाम, तकरीरें और हरमैन शरीफैन की फजीलत पर चर्चा महफिल को रूहानी रंग देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ये हमारा इश्तिहार देख लीजिए कि जश्न मौलूद काबा व ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस ये आपका पागडी जामताड़ा सरखेल्डी में होने जा रहा है। समझे, सुभाष चौक के पास पागडी सरखेल्डी जामताड़ा में 14 फरवरी बरोज़ शनिचर बाद नमाज इशा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम है जो होने जा रहा है। ये आपका मदरसा निज़ामिया गरीब नवाज व नौजवान कमेटी पागडी सरखेल्डी जामताड़ा इसके तरफ से है और इसके बानी इस जलसे के हम हैं मौलाना मजहर हुसैन कादरी, ज़िया इंटरनेशनल हज उम्रा ट्रैवल्स के डायरेक्टर। और इस जलसे में आने वाले मेहमान हैं सैयद शाह मोहम्मद मसरूर राजी खानकाह शहबाजिया, साथ ही सैयद जुल्करनैन बुखारी साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं, साथ ही सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मखमूर जामी और हबीबुल्लाह फैज़ी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, ज़ाकिर शहसरामी शहसराम से तशरीफ़ ला रहे हैं, नसीम सहर गयावी गया से तशरीफ़ ला रहे हैं, गुलाम रसूल पंजाबी साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं,
सैयद शाह मोहम्मद शाह नूर अताई वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और उलमाए किराम जो झारखंड के हैं, बिलखुसूस जामताड़ा, पालोजोड़ी, विद्यासागर, कानो, ये सारे उलमाए किराम जो जामताड़ा के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और मधुपुर के ये सारे उलमाए किराम इंशाअल्लाह इस जलसे में आएंगे। इस जलसे की ख़ास बात ये है कि आने वाले हाज़रीन जो जलसा सुनने आएंगे और उलमा, इन तमाम लोगों को एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया जा रहा है। गिरिडीह के हरलाजी में 2 किशोरियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 अन्य नाबालिग आरोपी भी मामले में शामिल हैं। पुलिस ने 7 मोबाइल फोन और 1 फुल पैंट जब्त की है, जिसे स्पर्म जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में राजेश मुर्मू, रविलाल टुडू, संजय टुडू और सोहन टुडू शामिल है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने जांच टीम की सराहना करते हुए कहा है कि 10 दिनों में मामले का सफल खुलासा किया गया। 25 जनवरी 2026 में की रात्रि में खरलाडी ओपी में जतरा मेला देखने के लिए गई 2 नाबालिग बच्ची के साथ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया था, और इसको लेकर के कांड दर्ज किया गया और इसको उद्भेदन को लेकर के एक SIT बनाया गया, और जो STPO डुमरी के नेतृत्व में उस SIT को बनाया गया था, जिसमें कि 2 प्रोबेशनर DSP, 2 इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर, 2 महिला सब इंस्पेक्टर और पूरी टेक्निकल टीम इसमें पूरी काम की। और इसमें हम लोगों ने डॉग स्क्वाड का भी मदद लिया, FSL जो रांची की टीम है उसका भी मदद लिया, टेक्निकल टीम का मदद लिया, और कई सारे एविडेंस कलेक्ट किया गया, और जिसके बेसिस पे ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पर जिन अभियुक्तों की इसमें संलिप्तता थी, उसमें से कुल 8 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्त जो कि बालिग हैं, जिसमें राजेश मुर्मू, रविलाल टुडू, संजय टुडू और सोहन टुडू। इसमें 2 हरलाडी मझलाडी गांव का रहने वाला है, 2 मछियारा थाना मनियाडी जिला धनबाद का रहने वाला है, और इसके अलावे 4 और जो नाबालिग हैं जो 18 वर्ष से कम हैं, उन सभी की संलिप्तता पाई गई है। जमशेदपुर के गालूडी थाना क्षेत्र में ताराचंद महतो की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 12 जनवरी 2026 को खड़िया कॉलोनी स्थित CSC दुकान संचालक ताराचंद महतो को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष छापेमारी टीम बनाई गई। 4 फरवरी को पुलिस ने पूर्वी सिंहभूम निवासी आरोपी निवास कुमार दुबे उर्फ छोटू दुबे को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हमलावरों ने आकर के चाकू से और उस पर उसके पश्चात गोली मार के उनकी हत्या की थी। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जो लोग उस कांड में संलिप्त थे, कुछ लोगों को उसमें से गिरफ्तार कर लिया था, परंतु उसमें से एक मुख्य अभियुक्त जिसके पास की हथियार भी था, और जो बाइक में लोगों ने जो घटना के समय उन्होंने बाइक इस्तेमाल की, वो भी उसी के द्वारा छुपा के रखी गई थी, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और अभी इसमें एक व्यक्ति और वांछित है इस घटना में, जो कि इनके द्वारा बताया गया, और अभी हम लोग उसके पीछे अब उसकी अरेस्टिंग का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से इस घटना में जितने भी लोग मुख्य साजिश करता थे, जो घटना स्थल पे गए थे या किसी न किसी रूप से उसमें सम्मिलित थे, उनकी अरेस्टिंग हो चुकी का वही था, एक जमीनी विवाद था तारापद महतो के साथ। जो व्यक्ति अभी अरेस्ट हुआ है निवास दुबे, इसके बड़े भाई जितेंद्र दुबे का जमीनी विवाद था। उसके कुछ दिन पहले इन लोग के आपस में मारपीट भी हुआ था, उसके चलते केस हुआ था, जिसकी वजह से जितेंद्र दुबे अभी जेल में बंद भी है। और उसी के आक्रोश में आकर के जितेंद्र दुबे ने पूरी प्लानिंग की थी कि इस व्यक्ति को मार देना है। दुबे का आपराधिक इतिहास अभी तक तो हम लोग कोई बरामद नहीं हुआ है। हम लोग दूसरे जिले से लेके आए हैं, एक बार वहां भी पता करवा लेंगे कि किसी प्रकार का इसका कोई और संगठित गिरोह में किसी तरह से संलिप्तता तो नहीं है। छोटू दुबे मतलब छोटू दुबे पुकारू नाम है। 2 भाई है, जितेंद्र दुबे, और ये छोटा था तो घर में छोटे भाई को छोटू बोल देते हैं। और आज यानी 5 फरवरी के दिन नामांकन पत्रों की जांच के दौरान जुगसराय नगर परिषद सहित अन्य निकायों के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। जुगसराय
नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह मानगो नगर निगम महापौर पद के लिए 16 उम्मीदवार हैं और चकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। वहीं आज स्कूटनी के दौरान बड़ी संख्या में प्रत्याशी, उनके समर्थक और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिससे पूरा परिसर गुलजार हो गया। यह चुनाव गैर दलीय है, लेकिन सियासी दलों का प्रभाव साफ दिख रहा है। समर्थकों की भीड़, रैलियों का उत्साह और से सारा माहौल पूरा गरमाया हुआ है और नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। इसके बाद अंतिम प्रत्याशी सूची तय होगी। वहीं जुगसलाई और मानगो में विकास, पानी, सड़क सफाई जैसी स्थानीय समस्याएं मुख्य मुद्दे बने हुए हैं। और जमशेदपुर में नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल हल्दी पोखर में वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप जलाकर किया और गणेश वंदना के साथ किया और बच्चों ने रंग बिरंगे नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। स्कूल के उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर अभिभावक और शिक्षक भी मौजूद रहे और बच्चों के प्रयासों की सराहना की। वार्षिक महोत्सव ने विद्यालय परिसर में खुशी और उत्साह का माहौल बना दिया। और जमशेदपुर में कांग्रेस नेता फिरोज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता को अपनी पत्नी सुधा गुप्ता को मानगो मेयर चुनाव में खड़ा नहीं करना चाहिए था, बल्कि जेबा खान को समर्थन देना चाहिए था। फिरोज खान ने आरोप लगाया है कि मानगो क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुद्दा यही है कि हम लोग मानगो नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी एरिया, हमारी धर्मपत्नी और हम लोगों ने बहुत काम किया। 2000 से लेकर अभी तक जितना काम हम लोगों ने किया है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी थे आज तक उन्होंने नहीं किया। उन लोगों ने वही काम किया जिसका उनको कमीशन मिलता है। आधार कार्ड में कमीशन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं किया, वोटर कार्ड में कमीशन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं किया, राशन कार्ड बनवाना है तो उसमें कमीशन नहीं मिलेगा, वो काम नहीं किया। ठीक है, रोड, नाली, बिजली, पानी, ये कोई विकास नहीं है। मैं विकास उसको मानता हूँ जो अपने क्षेत्र में हाई स्कूल बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, अच्छा अस्पताल बनाए, वो ना विकास होगा। तो मानगो नोटिफाइड में तो हम लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं मानगो नोटिफाइड को, नगर निगम को, तब ना वो हमको देता है, रोड और बनाता है, नाली साफ करता है। बिजली वाले को बिजली का बिल देते हैं, वो बिजली देता है। पानी वाले को पानी का बिल देते हैं, PWD को, वो पानी देता है। हम अगर पानी का बिल नहीं देंगे, पानी देगा क्या कोई? हम अगर बिजली का बिल नहीं देंगे, बिजली देगा हमको? नोटिफाइड को होल्डिंग टैक्स हम नहीं देंगे, नोटिफाइड में कचरा उठाकर साफ करेगा? ये रोड बना दिया, नाली बना दिया, इतना ही सोच है। यही सोच के लोग आज तक विधायक बने।